हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। हम कर रहे थे केस बेस्ड एमसीक्यू। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। और बेटा वीडियो के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी किसी कारणवश, लेकिन आज से डेली हमारी वीडियो आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया था। आज हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। A and B are partners with capitals of rupees 10 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 5% per annum. B is to be allowed salary of rupees 10,000 per month. अब यहाँ पे देखिए पर मंथ दे रखी है, तो इसको ईयरली निकालने के लिए क्या करेंगे आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। During the year 2020 and 21, the profits prior to the calculation of interest on capital but after charging B's salary amounting to rupees 3 lakh. Manager is to be allowed a commission of 5% of the profit after charging such commission. Based on the above information, you are required to answer the following questions. आपको बताना है कि मैनेजर्स कमीशन विल बी रिकॉर्डेड। आप मैनेजर का कमीशन कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए बेटा, मैंने आपको कल ही बताया था जो हमारी पहली क्लास थी कि जो मैनेजर का जो कमीशन होता है वो हम पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें, फिर बाद में इसको करना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। In case of fluctuating capitals, interest on capital will be recorded. In case of fluctuating capital, अब यहाँ पर देखिए fluctuating capital है, interest on capital will be recorded। अब मैंने बताया था जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होती है तो हम ओनली एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमारी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो सिर्फ हम क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट नहीं बनाते बेटा। हम क्या बनाते हैं, सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर हम करंट अकाउंट नहीं बनाते। जो हमारा करंट अकाउंट होता है वो हम फिक्स्ड कैपिटल के केस में ही बनाते हैं, लेकिन अगर हमारी कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होती है तो वहाँ पर सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट नहीं करते। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हो जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। आपने देखा होगा कि कैपिटल अकाउंट में किस में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि पार्टनर के लिए क्या है कि प्रॉफिट है। तो पार्टनर का अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को किधर शो करेंगे, क्रेडिट में शो करेंगे, क्योंकि इससे उसकी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इस ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मैनेजर्स कमीशन विल अमाउंट टू। मैनेजर का कमीशन क्या होगा। अब इसके लिए बेटा हमें हमारा पूरा वो बनाना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करेंगे, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी कि जो मैनेजर का कमीशन होता है उसको कहाँ पे शो करेंगे, उसको शो करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए बेटा, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो ये 3 लाख प्रॉफिट है ये क्या है, आफ्टर चार्जिंग बी की सैलरी। बी की सैलरी चार्ज करने के बाद है, लेकिन बी की सैलरी हम कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन हम बना रहे हैं पीएनएल अकाउंट, बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बी की सैलरी को वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बी की सैलरी है 10,000 पर मंथ, तो साल के लिए कितनी हो जाएगी, 1,20,000। तो 3 लाख में 1,20,000 को क्या कर देंगे हम बेटा, इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख प्लस 1,20,000, तो 4,20,000 हमारा टोटल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। फिर इसमें बोल देखिए क्या लिखा है, अभी
अब आपको क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि जो मैनेजर का कमीशन होगा वो बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है या फिर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है। ठीक है, अगर बिफोर होता है तो आप डायरेक्ट परसेंट से कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन यदि जैसे यहाँ पे आफ्टर लिखा है तो आफ्टर के केस में क्या करते हो आप बेटा, यदि 5% है जैसे यहाँ पे तो क्या लिखोगे 5/105 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको परसेंटेज को भी क्या कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने मैनेजर कमीशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग लिखा है या आफ्टर चार्जिंग लिखा है। तो यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो बेटा आप क्या करोगे, 5/105 करके आप क्या निकाल लोगे, मैनेजर का कमीशन निकाल लोगे। तो 4,20,000 प्रॉफिट पे निकालेंगे, 4,20,000 का 5/105 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20,000 आ जाएगा। और जो अब इसमें से 4,20,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे, जो 4 लाख होगा ये किधर चलाया जाएगी, ये अमाउंट आपकी चली जाएगी टू नेट, ये कहाँ चली जाएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, अभी आगे देखिए, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा मैनेजर कमीशन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड बी 20,000। ठीक है, आगे देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, अब पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा, उसी से हमें पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें जो हमारा बैलेंस बचा था 4 लाख, उसको यहाँ पे लिख देंगे। बी की सैलरी हमने कैलकुलेट कर ली थी 1,20,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे बोला है, तो बेटा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला है। तो 5% ऑन 10 लाख ए की कैपिटल है, बी 5% ऑन 6 लाख बी की कैपिटल पर, तो 80,000 हमारा क्या हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल। ठीक है, तो 4 लाख में से बेटा 1,20,000 80,000 यानी कि 2 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 लाख। ये 2 लाख है, इसको दोनों पार्टनर क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो आपको पता है जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देख लीजिए कहीं पर भी नहीं दे रखी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इसको हम किस में बांट लेंगे बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इक्वल हो तो 1 लाख दोनों पार्टनर ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शेयर प्रॉफिट विल बी 1 लाख ऑप्शन नंबर डी। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब करेंगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लेना, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियो का पता चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।